हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वीआई यानी वोडा आइडिया के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, वीआई भारत की एक प्रमुख टेलीकॉम कंपनी है, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये कंपनी बराबर लॉस जनरेट कर रही है। साथ ही इस कंपनी के ऊपर भारत सरकार और इंडस टावर जैसी कंपनियों की बोरोइंग भी है। इस कंपनी का कस्टमर के बेस भी पिछले काफ़ी टाइम से लगातार कम हो रहा है। अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को देखते हुए इस कंपनी के मैनेजमेंट ने पिछले समय इस कंपनी का एफपीओ लाने का फैसला किया था। इस कंपनी का एफपीओ जो कि 18,000 करोड़ रुपए का आया था, इसके एफपीओ को बम्पर रिस्पांस मिलते हुए इस कंपनी के पास 94,000 करोड़ रुपए के सब्सक्रिप्शन एप्लीकेशन आए। न केवल रिटेल इन्वेस्टर बल्कि नामी फंड हाउस का भी इस एफपीओ को भरपूर सपोर्ट मिला। भारत सरकार भी इस कंपनी को बचाने में पूरा प्रयास कर रही है ताकि टेलीकॉम सेक्टर में एक हेल्दी कंपटीशन बना रहे। वीआई पर अपनी बोरोइंग का सॉल्यूशन निकालने के उद्देश्य से ही हाल ही में भारत सरकार ने वीआई में 33% स्टेक का होल्ड करा है। देश के प्रमुख नामी इंस्टीट्यूशन का वीआई पर भरोसे का एक प्रमुख कारण भारत सरकार का वीआई की तरफ पॉजिटिव व्यू है। साथ ही इस ग्रुप के साथ आदित्य बिरला जैसे प्रमोटर का साथ भी है। अगर हम वीआई के भविष्य को देखें तो आगे वीआई का भविष्य इस बात पर डिपेंड करेगा कि एफपीओ में आने वाले इस पैसे का उपयोग वीआई कैसे करता है। अगर हम पर्टिकुलर वीआई पर नज़र डालें तो वीआई के साथ पिछले कुछ सालों से काफ़ी समस्याएं चल रही हैं, जिसमें इनकी एक प्रमुख समस्या इनके पास जियो और एयरटेल के कंपैरिजन में स्पेक्ट्रम बैंड की कमी है। कम स्पेक्ट्रम बैंड के चलते ही इनके नेटवर्क में काफ़ी इश्यूज हैं, जिससे इनके काफ़ी कस्टमर जियो और एयरटेल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। अगर वीआई के मैनेजमेंट को अपनी कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाना है तो सबसे पहले मैनेजमेंट को स्पेक्ट्रम बैंड की समस्या को दूर करना होगा। साथ ही अपने पुराने कस्टमर बेस को अपने साथ इंटैक्ट रखना होगा तथा नया कस्टमर बेस भी बढ़ाना होगा। लेकिन टेलीकॉम सेक्टर में जियो और एयरटेल के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए और साथ ही इनके टर्म कंपटीशन के सामने वीआई के लिए सर्वाइव करना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, जो मुश्किल नज़र आ रहा है। इस एफपीओ को मिले बम्पर रिस्पॉन्स से न केवल वीआई बल्कि पूरे टेलीकॉम सेक्टर की री-रेटिंग की पूरी संभावना है। अगर हम टेलीकॉम सेक्टर की विभिन्न कंपनियों जैसे भारती एयरटेल, रिलायंस जियो, एमटीएनएल और साथ ही टेलीकॉम सेक्टर के उपकरण बनाने वाली प्रमुख कंपनी तेजस नेटवर्क पर नजर डालें, जो कि एक टाटा ग्रुप की कंपनी है, तो इसमें आने वाले भविष्य के लिए निवेश के मौके तलाशे जा सकते हैं। भारत जिस प्रकार से डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ रहा है, ये डेवलपमेंट टेलीकॉम सेक्टर की विभिन्न कंपनियों में ग्रोथ आए बगैर संभव नहीं है। अगर आपका आने वाले समय में 2 साल का व्यू है तो आप इन टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियों में निवेश करके आने वाले 2 सालों में अपने निवेश को डबल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं और आपके हिसाब से पैसे डबल करने के लिए ये 2 साल का समय ज़्यादा है, तो आप ऐसी मल्टीबैगर कंपनियों को ढूंढें जिनमें आने वाले समय में कम टाइम में पैसे डबल होने की संभावना हो। अगर हम उस दिशा में देखें तो मल्टीबैगर रिटर्न देने वाली कंपनियों में हम रेलवे की विभिन्न कंपनियों जैसे इरकॉन, जिसका पी रेशियो इस समय अपने इंडस्ट्री पी से काफ़ी कम चल रहा है और ये अंडर वैल्यूड की कैटेगरी में है, उसमें निवेश करा जा सकता है। साथ ही आईआरएफसी, रिट्स, आरवीएनएल, इसके साथ साथ हम शिपिंग की कंपनी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में भी निवेश करके आने वाले 7 से 8 महीनों में अपने पैसे को डबल कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र की कंपनियों को देखें तो उसमें पावर सेक्टर की कंपनी पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, साथ ही इरेडा, एसजेवीएन तथा आधारभूत कंस्ट्रक्शन क्षेत्र की कंपनी एनबीसीसी में भी निवेश करा जा सकता है और एक बम्पर रिटर्न की उम्मीद की जा सकती है। फ्रेंड्स, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें। धन्यवाद।